अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना फ़र्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद लेक्चर भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपको इनसे काफ़ी हद तक हेल्प भी होगी। तो मेरा ये जो लेक्चर है ये सीएसएस और पीएमएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यानी पाकिस्तान अफेयर्स उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपको वैसे पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि सीएसएस और पीएमएस के लिए 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 कंपलसरी होते हैं और जो 6 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं उनमें से जो पाकिस्तान अफेयर है ये एक उनमें से एक है। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके हवाले से बाकी जो बुनियादी चीज़ें वो ये हैं कि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। और इस पेपर को हल करने के लिए कितने मतलब टाइम क्या अलाउड होता है, वो होता है 3 आवर। आज के मतलब लेक्चर को या वीडियो बनाने का जो मेरा बुनियादी मकसद वो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि पास्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं यानी 16, 17, 18, 19 और 20 में, और इस पाकिस्तान अफेयर का जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको मैं लिंक करूँगा और बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन कौन से हैं जिनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड अभी तक पास में कोई क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। आपको पूरी वीडियो में बड़े बाखूबी तरीके से समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस पास पेपर में आए हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारे, हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सीएसएस में इसको एक नए तरीके से और एक नए अंदाज से इसको तैयार करना होता है ताकि आप अच्छे तरीके से ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकें, हासिल कर सकें। और इसमें जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है इसमें इसके पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पास्ट पेपर्स में आया, उनके साथ मैंने डेट भी मेंशन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है, डेफिनेशन ऑफ टू नेशन आइडियोलॉजी एंड एलुसिडेशन, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है। और इसके अलावा इस टॉपिक में यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में जो इसका सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो पर्सनैलिटी जिन्होंने रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए क्या किया, काम किया। जैसे अगर आप पास्ट पेपर, जैसे पर्सनैलिटीज़ तो खैर बहुत सारी हैं, जिनमें अगर इंपॉर्टेंट या वो जो अभी इन क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड अगर बात की जाए तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है शेख अहमद सिंधी आ जाएंगे, और नेक्स्ट आ जाएंगे शाह वलीउल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने एजुकेशन के हवाले से मुसलमानों के लिए काम किया है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। 2020 के अंदर आया, ठीक है, और एक 2016 में आया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आया क्वेश्चन कब, 2016 में, यानी 2 क्वेश्चन 2016 के और एक क्वेश्चन कब के, 2020 के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस हवाले से भी आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें वो है हाउ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ शेख अहमद सिंधी इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, यानी मुसलमानों के लिए उन्होंने मतलब किस तरह से उनकी जो रिफॉर्म्स थी, जो इस्लाहात थी, वो किस तरह मुसलमानों पर असरअंदाज हुई हैं। दूसरा है द अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ प्योर एजुकेशनल वेंचर बट इट हैड डीप इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट आ जाएगी जो कि बड़ी फेमस रही है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, यानी शाह वलीउल्लाह एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनके हवाले से भी आपको एक बड़ा डिटेल नॉलेज आपको चाहिए होगा, तो वो आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करें क्योंकि पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कायदे आज़म एंड इलामा इकबाल रोल फॉर पाकिस्तान। इसमें हमारे पास अगर देखें तो 2 क्वेश्चन आए हैं, और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिनमें एक हमारे पास आ जाता है critically evaluate the foundation of Islamic Iqbal concept of Muslim separatism in the context of Indo-Pakistan subcontinent। तो आपने क्रिटिकली इवेलुएट करना है। तो याद रखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्वेश्चंस में आती हैं जो आपने खुद से करना होता है, आपको उसके बारे में मतलब कहीं से कोई मिलेगा नहीं कोई डाटा, आपको खुद से उनको इवेलुएट करना होता है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे आपको क्या मिलते हैं, मतलब मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करनी है कि खुद से भी कुछ क्रिटिकली एनालिसिस, खुद से भी क्रिटिकल थिंकिंग खुद से भी थोड़ी सी लेके आएँ, खुद से भी इस पर काम करें, प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में आया, वो मैंने डेट मेंशन की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिना इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी एक क्वेश्चन है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मतलब कि जो उन्होंने सेशन से ख़ताब किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1940 में, उसके बारे में आपने इसको डिटेल में बात करनी होगी, और ये 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है। अच्छा, नेक्स्ट है जो सेकंड टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी एंड पीपल इन पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान की मतलब के जोग्राफिया के हालात किस तरह के हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ कौन कौन से लोग बॉर्डर के साथ है, पाक यानी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से, और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, और उनका कल्चर, उनकी पॉलिटिक्स, उनके मसाइल और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन किस किस्म के उनके हालात हैं, वो सारे इन चीज़ों में आएंगे। तो इनमें हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है पाकिस्तान कल्चर, और इसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लिविंग स्टाइल, रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, और एक होता है टाइम रिसोर्सेज। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन होता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास है एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आया कब, 2019 में। ठीक है, तो ये समझा ये टॉपिक भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आए हैं पाकिस्तान है चेंजिंग रीजनल सिनेरियो, इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सेफ्टी एंड इट्स कंसर्न टू द इंटरनेशनल, इससे रिलेटेड भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया पास पेपर में। लेकिन ये टॉपिक भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, ये है क्या, ताकि मुश्किल वक्त के लिए आप प्रिपेयर हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एशियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान एज अ नेशन बहुत सारे नेशन के साथ, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड है। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2020 के अंदर ये क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान रशियन कॉरपोरेशन विल फाइंड सूटेबल सपोर्ट मैकेनिज्म इन शंघाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2020 के अंदर है, यानी आपको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको उसके मैकेनिज़्म जो भी वो सपोर्ट करता है तो वो बताना होगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंज। इसके अलावा पाकिस्तान एंड इस्टेब्लिशमेंट रिलेशन इस द रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान 2020। तो ये क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर के फीचर्स बताने हैं। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 9/11 के बाद की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ये कब आया इसका क्वेश्चन, 2016 में। तो इसके आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कोरोना कंडीशन। अब एक पहले से ही एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट थी, तो अब एक और लिस्ट आ गई है, उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ जिसमें कोरोना कंडीशन और इसके फ्यूचर प्लान है क्या है, मतलब कि आने वाले हालात में इसका क्या होगा, क्या प्लान किया जाए। उसके अलावा इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पेक्ट है। तो ये एक नया टॉपिक है जो कि आपके लिए अब इसको भी करना होगा। ठीक है। और इसके बाद एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स वो के बारे में उन्होंने बात की है कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म के हालात है, और आप उनकी फ़ेवर में है या उनके अगेंस्ट है। जैसे बहुत सारी तंजीमें इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो कुछ अगेंस्ट हैं, तो कुछ लोग अगेंस्ट होने के बावजूद भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो आपने अपना इसमें आर्गूमेंट देना होगा, या आपका अपना होगा, किसी का आप चुराएंगे नहीं, मतलब किसी और को आप कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद रीजन। उसके बाद पाकिस्तान मतलब सॉरी कश्मीर एंड फ़लस्तीन इश्यूज़ की बात करेंगे। तो इसमें आपको कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वो कब आया, 2016। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये तो आपको लाजमी करने होंगे कश्मीर और फ़लस्तीन इश्यूज़ पे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान इस पे भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया सिक्योरिटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट है मार्शल लॉ जितने भी पाकिस्तान में लगे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया आफ्टर 1971 बांग्लादेश जैसे सेपरेट हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, तो ये 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है। और इसमें आपको उसने बताया कि सूटेबल टू मेक कंट्री, तो क्या गवर्नमेंट ने काम किया कि जिससे पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तान रिलेशन विद यूएसए। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और ये हर वक्त ही मतलब कि न्यूज़ में भी हर वक्त गर्दिश करता रहा है। इसमें आप पाकिस्तान के अभी रिसेंटली तालिबान के साथ जो रिलेशंस या जो भी एग्रीमेंट्स हुए उनमें पाकिस्तान का रोल क्या है और यूएसए का क्या रोल है, और तालिबान का क्या रोल है, तो वो भी देखना होगा, जिसमें ये क्वेश्चन 2020 में आया है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको देखना होगा। उसके बाद एथनिक इश्यूज़ हैं और नेशनल इंटीग्रेट। पाकिस्तान में मुख्तलिफ नस्ल के लोग हैं, तो उनको किस तरह से जोड़ के रखा जाए जिससे पाकिस्तान स्टेबल रहे और पाकिस्तान के जो क्राइसिस है वो कम हो। तो ये क्वेश्चन कब है, 2018 में। जैसे देर इज़ क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान सिंस इट्स क्रिएशन। तो पाकिस्तान जब से बना है इसको बहुत सारे मतलब के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको एथनिक इश्यूज़ बहुत सारे रहे हैं, तो इनको भी आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट है वाटर सिचुएशन और कंसर्न्स ऑफ इंडिया ऑन डैम्स। तो पाकिस्तान के जो पानी की जो कंडीशन है इस वक्त, और जो डैम्स हैं उन पे इंडिया का क्या उस पर मतलब कंसर्न है, वो उस हवाले से क्या कहता है। तो इसमें आपने क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा, यानी खुद से करना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में डैम बनने को क्या कर रहे हैं,
मदद लेकर आएँ। तो कोशिश करनी है कि आपने अपना एक व्यू पेश करना है और व्यू भी वो पेश करना है जो कि काबिल कबूल हो। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एट नेशनल लेवल, इनसे रिलेटेड कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा सॉवरेनिटी चैलेंजेस फेस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें पास पेपर में से जो 16 से ऑनवर्ड है उनसे रिलेटेड इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, तो पाकिस्तान के रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे चल के आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है आफ्टर 1947 पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया, पाकिस्तान के कैसे रिलेशन रहे और इसके उतार चढ़ाव में क्या आता है, ये अभी एक करंट टॉपिक है, तो इसको भी देखिएगा 21 के लिए। उसके अलावा रशियन वॉर, ये एक टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, काफ़ी अब ओल्ड टॉपिक हो गया। उसके बाद है प्रॉक्सी वॉर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉक्सी वॉर्स कौन कौन सी होती रही हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन 2020 के अंदर आया है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है पाकिस्तान के जो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और इस आईएमएफ का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका बजट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इसके हवाले से इसके बारे में नॉलेज हासिल करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट है लेजिस्लेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर 19, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के आइन है। तो अभी जो आइन चल रहा है उस वो है 1973 का, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, तो उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में और 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको भी एक दफ़ा देख लें, इसको भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान करंट प्रॉब्लम लाइक एजुकेशन, पॉवर्टी, वाटर, तो ये बड़ा ही एक मतलब कि टॉपिक है, ये तो आपको लाजमी करना होगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए 2020 में और एक आया 2019 में, यानी दोनों किससे रिलेटेड है, एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड है, तो इनको भी लाजमी करना होगा। नेक्स्ट है जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर में, उनको मैंने लिंक भी किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं सेपरेटली, ठीक है, और वैसे भी मैंने लिंक भी किए हैं शुरू में, तो मैंने सेपरेटली भी इनको मैंने मेंशन कर दिए। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इसको देख लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं मज़ीद अपलोड करूँगा। तो इन उन वीडियोस को देखने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।